नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड का, और देखिए हम लोग जो है कैमरा से ये जो आप डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप देख रहे हैं, तो ये सेटअप में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, डिजिटल बोर्ड लगता है, कैमरा लगता है, माइक लगता है, कितना रुपया में मिलता है, कहां से लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होता है, कौन सा कंपनी बेटर होता है, सारा जानकारी बताने वाले हैं। क्या आप भी 2024 में सोच रहे हैं, क्या आपका भी सपना है 2024 में स्मार्ट क्लास बनाने का, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज्यादा आप लोग को इंपोर्टेंस है ये वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो में हर एक पॉइंट पे बात किया गया है जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। देखिए, एक रिमोट कंट्रोल से हम लोग सारा चीज कर देते हैं। जैसे ही होम बटन पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं आप, इस टाइप से हो गया। और जैसे ही हम वन बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आप, डायरेक्ट ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, नहीं कोई लोगों का जरूरत है, ये सारा चीज आपका क्या है, रिमोट से हो गया। तो सारा चीज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, डिजिटल बोर्ड यदि आप लोग ले रहे हैं तो आपको कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान में भी रखना चाहिए, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से स्मार्ट क्लास सेटअप, साथ ही साथ टीचर्स को खुद का ऐप, खुद का वेबसाइट और कंटेंट भी बना के देते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, यह जो वीडियो है, ये वीडियो है डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप के बारे में। कई सारे टीचर्स जमीन बेच के डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, कई सारे टीचर्स का 1 साल का मेहनत है डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके तब डिजिटल बोर्ड को ले, तब जाके आपके लिए बेटर होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप में पहला चीज लगता है आपको डिजिटल बोर्ड। क्या लगता है आपको सबसे पहला पॉइंट है आपको डिजिटल बोर्ड लगता है। ठीक है, अब देखिए, डिजिटल बोर्ड जो लगता है ये डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर पे। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। वीडियो लंबा होगा, आप लोग देखिएगा, आप समझिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, अब देखिए, डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो डिजिटल बोर्ड, अब इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट है। डिजिटल बोर्ड पहला पॉइंट आपका आ जाता है क्या चीज, साइज। क्या आता है, साइज। ठीक है, अब आता है कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड ले, कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड ले। तो साइज में भी आपका आ जाता है यहाँ पे फिर 4 से 5 इंच। सबसे पहला आपका आ जाता है यहाँ पे, देखिए क्या आ जाता है आपका 55 इंच। ठीक है, फिर क्या आ जाता है आपका 65 इंच, फिर क्या आ जाता है आपका 75 इंच, और फिर क्या आ जाता है आपका 86 इंच। तो ये जो है 4 साइज का मेनली डिजिटल बोर्ड मार्केट में चल रहा है। कई सारा वीडियो हम बता चुके हैं, 55 इंच किसके लिए है, 65 किसके लिए, 75 किसके लिए, 86 किसके लिए है। तो अभी हम सिर्फ आपको साइज बताने वाले हैं। ये सब जो है साइज का डिजिटल बोर्ड आता है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड में साइज समझिए। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नंबर, वहां से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, डिजिटल बोर्ड आपका साइज समझ लिए। अब है आपका दूसरा पॉइंट, इसी में कहां से लेना चाहिए, वेंडर। ठीक है, तो कई सारा वेंडर है, वेंडर पे ही आपको सर्विस डिफाइन होता है। जितना बढ़िया वेंडर है उतना बढ़िया सर्विस मिलेगा। तो आपको वेंडर अच्छा चूज करना है। वेंडर में ये देखना है, फीडबैक उसका देखना है, रिव्यू देखना है। ऑफिस हो सकता है आपका नियर बाय में हो तो ऑफिस विजिट कीजिए और ये पूछिए आपका नियर बाय में कहां कहां लगाया गया है। तो इसके बाद आप उस वेंडर को चूज कीजिए। समझ रहे बातों को। तो हम लोग क्या समझ गए, वेंडर समझ गए। डिजिटल बोर्ड लेने में पहले साइज समझ लेंगे, उसके बाद वेंडर। वेंडर मतलब जिससे आप डिजिटल बोर्ड खरीद रहे हैं, तो ऐसे लोगों से खरीदिए जो कि इस फील्ड में है कई सालों से, साथ ही साथ जिसका एक्सपर्टीज है, उसके सर्विस को देखिए, उसके जो है रिव्यू को देखिए, फीडबैक को देखिए। ऑफिस हो सकता है जरूर विजिट कीजिए, बातचीत करने से भी कुछ कुछ आपको मालूम पता चल जाएगा। अब देखिए, तीसरा नंबर है कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड लें। ठीक है, कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड लें। तो अभी जो है मार्केट में 100+ कंपनी है। कई सारा वीडियो हम लोग बता चुके हैं, 100+ कंपनी है, लेकिन ये कंपनी 4 से 5 ही कंपनी ऐसा है जो बेटर सर्विस दे रहा है। जो पुराना कंपनी है, कई लोग नया नया कंपनी बनाते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जो नया कंपनी दिक्कत होता है, लेकिन नया कंपनी सर्विस सही दे तो वो बेटर है। इसलिए 4 से 5 कंपनी ही सही है। तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हमारा टीम के द्वारा अच्छे तरीके से बताया जाएगा कौन सा 4 से 5 कंपनी बेटर है। तो सबसे पहले साइज समझ गए, वेंडर समझ गए, कंपनी समझ गए। तो ये सब चीज आपको डिजिटल बोर्ड लेने से पहले ध्यान में रखना है। दूसरा आपका आता है, दूसरा पॉइंट हम लोग लेके आते हैं। आपको डिजिटल बोर्ड यदि आप लोग ले लेते हैं तब आपको लेना है कैमरा। ठीक है, देखिए आपको डिजिटल बोर्ड, थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। प्राइस की यदि बात की जाए, प्राइस ये साइज पे डिपेंड करता है प्राइस। तो यहीं पर हम लोग साइज और ये क्या देते हैं, पोस्ट में दे देते हैं आपका प्राइस। 55 इंच का लगभग 80,000 रुपया से आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, 65 इंच का लगभग जो है आपका 1,05,000 रुपया से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 75 इंच का लगभग 1,35,000 रुपया से आपका शुरू हो जाता है। 86 इंच का लगभग 2,10,000 रुपया से आपका शुरू हो जाता है। तो ये मेनली 3 से 4 साइज का जो डिजिटल बोर्ड आता है, ये इसका प्राइस है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा कैमरा के ऊपर। कैमरा जो आपका आता है, यहाँ पे 2 कैमरा है।
पहला आपका DSLR जो कि नाम सुने होंगे आप, एक दूसरा आता है आपका PTZ कैमरा। ठीक है, ये जो PTZ कैमरा है जो अभी जो लगाया गया है वो PTZ कैमरा है, ये ऊपर नीचे होगा, मतलब टिल्ट टिल्ट एंड जूम। ये यदि हमको ऊपर करना है, यदि हमको नीचे करना है, यदि हमको लेफ्ट करना है, यदि हमको राइट करना है, तो ये क्या होगा, सारा चीज होगा और वन बटन पर क्लिक करेंगे अपने आप जगह पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं PTZ कैमरा। ठीक है, ये जो अभी यदि आप एक टीचर हैं तो आपके लिए ये कैमरा जो है सबसे ज्यादा बेस्ट है, PTZ कैमरा। ठीक है, और यदि आप आउटडोर शूट करने वाले हैं, आप एग्जाम रिव्यू लेते हैं या बाहर कुछ शूट करने वाले हैं, तो उसके लिए आप DSLR कैमरा ले सकते हैं। ये भी कैमरा लगभग आपका 60K से शुरू हो जाएगा और ये भी कैमरा लगभग आपका 70K से शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है मतलब कौन सा ब्रांड का आप ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैमरा समझ गए, ये कैमरा रिमोट कंट्रोल है PTZ कैमरा। इसके पीछे कोई आदमी को आपको नहीं रखना पड़ेगा। अभी हम अकेला हैं, यदि हम प्लस एक होम बटन पर क्लिक करें, देखिए ये जो है पूरा बड़ा हो जाएगा, फिर वन बटन पर क्लिक करेंगे, ये जो है आपका जगह पे आ गया। तो किसी को जरूरत नहीं रखने का, एक बार सेटअप किए और काम शुरू हो गया, एक क्लिक किए लाइव आ गए, उसमें कैप्चर कार्ड लगाना, सब कुछ लगाना। तो इसलिए अभी के समय में ये जो है PTZ कैमरा बेस्ट चल रहा है। समझ गए, तो कैमरा के बारे में समझ गए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऊपर तीसरा चीज पे, जिसका कि हम लोग है लैपटॉप। क्या लेंगे, लैपटॉप और PC, या लैपटॉप ले सकते हैं या PC ले सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है वो भी ठीक है, PC है तो वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन यदि आप नया चीज ले रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, नया ले रहे हैं, तो मेरा कहना है PC लीजिए, क्योंकि हैवी वर्क होता है तो हैवी होता है PC। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात की जाए, इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करते हैं तो प्रोसेसर आपका i5 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रोसेसर i5 होना चाहिए। कम से कम अभी के समय में तो 11 जनरेशन होना चाहिए। कम से कम आपका 8 GB रैम रहना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपका 256 GB SSD रहना चाहिए। क्या है, 256 GB आपका SSD रहना चाहिए। यदि आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो कम से कम 2 GB का आपका ग्राफिक्स कार्ड रहना चाहिए। तो ये सब चीज एक मेजोरिटी मतलब मेन चीज हो जाता है, जो कि आपको ये चीज रखना जरूरी हो जाता है। यदि आप लैपटॉप या PC ले रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आपका ये चीज है। यदि कहीं भी दिक्कत आता है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। समझ रहे बातों को। अब देखिए ये तो हो गया ये चीज, और हम लोग चौथा नाम में देते हैं माइक्रोफोन, जिसको कि आप लोग माइक भी बोलते हैं। तो ये जो माइक है यही मेन भूमिका निभाता है ऑडियो में। जब तक आपका ऑडियो सही नहीं रहेगा तब तक कोई भी वीडियो आपका नहीं देखेगा। तो आपको क्या है, ये जो माइक है ये आपका 1400 से शुरू हो जाता है, 1400 रुपया से शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर वो कौन सा माइक को आप चूज करना चाहते हैं। लेकिन माइक जो आपका 1400 से शुरू हो जाता है, जो खान सर माइक यूज करते हैं, जो फिजिक्स वाला यूज करते हैं, या जो अनअकैडमी वगैरह जो भी बड़ा बड़ा कंपनी यूज करते हैं, वो माइक जो है आपका लगभग 25 से 30 हजार तक में शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब मिल जाता है 25 से 30 के तक में। अब डिपेंड करता है ये आपके ऊपर। समझ गए। अब देखिए लाइटिंग सेटअप क्या है, लाइटिंग सेटअप 5वां नंबर में आपका आ गया लाइटिंग सेटअप। इतना तो आपका स्मार्ट क्लास बनाने में आपको जो है लाइटिंग सेटअप, तो ये जो लाइटिंग सेटअप में आपका 40 वाट का बोर्ड के जस्ट पैरेलल 40 वाट का कितना हम लोग 10 ट्यूबलाइट लगा देंगे, जिसका कि आपका प्राइस कितना पड़ता है, 40 वाट का 10 ट्यूबलाइट का लगभग 5 से 6 हजार रुपया में आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइटिंग को हम लोग देखते हैं ऊपर में किस टाइप से है सिस्टम। हाँ, इस टाइप से आपको लगा देना है। समझ गए बातों को। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, लाइटिंग सेटअप वगैरह को लगा देना है। तो आपको पता चल गया इसमें जो है लगभग आपको 50K खर्च होगा। तो आपको पता चल गया किस टाइप से कितना खर्च होता है एक स्टूडियो को तैयार करने में। लगभग आपको ये पता चल गया, आइडिया लग गया। और क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, साइड से इक्विपमेंट्स आप इन्वर्टर भी ले सकते हैं, आप AC भी ले सकते हैं, नीचे में ग्रीन आप जो है मेट भी बिछा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन कम से कम इतना जरूरी है। लेकिन यदि पैसा उतना नहीं है सर क्या करें, तो आप डिजिटल बोर्ड के साथ सिर्फ मोबाइल पे क्या है, सिर्फ मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके सारा काम कर सकते हैं। यदि थोड़ा क्वालिटी कम आएगा लेकिन सारा चीज आप कर सकते हैं। जमाना तो डिजिटल बोर्ड आ गया है, मूव तो करना पड़ेगा। आज करे चाहे 2 साल बाद करे चाहे 2 मंथ बाद करे, तो जल्दी यदि कीजिएगा तो वो ज्यादा बेहतरीन होगा। कई सारे टीचर्स लिए हैं ऑफलाइन में, उसका बच्चा क्या होगा, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि गांव तक अभी डिजिटल बोर्ड नहीं पहुंचा है। कुछ लोग ले रहे हैं गांव में, लेकिन क्या हो रहा है, वहां से जो ले रहे हैं उसके पास बच्चा बढ़ रहा है। समझ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड और मोबाइल की मदद से भी काम को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे टीचर्स को हम लोग डिजिटल बोर्ड दिए हैं, मोबाइल से डेली लाइव आते हैं, लाइव पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि फुल स्टूडियो सेटअप चाहिए, एक क्लिक में सारा काम हो जाए, उसके लिए आप लोग कैमरा वगैरह सारा चीज को ले सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बेहतरीन लगा होगा। यदि कोई भी डाउट है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।